क्या होता है, जब एक साधु को स्नान करने से रोका गया, उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों 2025 साल के जनवरी महीने में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लग रहा है। यह कुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है। इस महाकुंभ के बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस पवित्र स्नान के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों हाल में ही प्रयागराज से एक ऐसी घटना निकल कर आ रही है जहां पर प्रयागराज में एक साधु को स्नान करने से रोका गया। कोई भी कुंभ बिना साधु के अधूरा है। साधु संतों के आगमन से इसको संपूर्ण माना गया है। वे कुंभ के शुरू होने से पहले ही प्रयागराज में पहुंच जाया करते हैं और अपना डेरा जमा लिया करते हैं। दोस्तों ये घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के महेश्वर में रहने वाले राधाजी नंद महाराज से। राधाजी नंद महाराज सुबह सुबह 4 बजे उठकर उनका नहाने का नियम था। वो सुबह सुबह नहाकर अपना भिक्षा के लिए निकल जाया करते थे। दोस्तों उन्होंने अपने जीवन काल में सारे संसारिक सुखों को त्याग कर काफी तपस्याएं की और उन्होंने सिद्धि भी हासिल की। वे महेश्वर के तट पर अपना निवास करते थे और जैसे उनको प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगने की खबर सुनी तो वो इस खबर को सुनकर काफी उत्साहित हो गए। वो प्रयागराज में 1 माह पहले ही जाना चाहते थे और वो प्रयागराज में रहकर वहां पर 2 या 3 महीने तक 3 महीने बिताना चाहते थे। राधा जी नंद महाराज का ये मानना था कि महाकुंभ का स्नान सबसे पवित्र स्नान होता है। यहाँ पर देवी देवता स्वयं उस स्थान पर मौजूद रहते हैं। वहां पर रहकर तप करना, साधना करना और भगवान का ध्यान करना बहुत ही फलदायी होता है। अगली सुबह सुबह राधा जी नंद महाराज प्रयागराज पहुंच जाते हैं और जैसे वो प्रयागराज पहुंचते हैं उनका दैनिक नित्य का जो सुबह सुबह का 4 बजे का स्नान करने का नियम होता है, तो वो सोचने लगते हैं कि अब मैं प्रयागराज तो पहुंच गया हूँ, क्यों ना मैं आज गंगा के जो पवित्र पानी है, जो जल है, क्यों ना मैं गंगा में ही आज स्नान कर लूं। और जैसे ही वो गंगा घाट पर पहुंचते हैं तो उस समय वहां पर गंगा की सफाई का काम चल रहा। उसे देखकर राधा जी महाराज जो हैं वो काफी खुश होते हैं और वो अपने कपड़े उतारते हैं और कपड़े उतारकर जैसे ही वो स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हैं, घाट पर खड़े हुए जो नगर निगम के अधिकारी होते हैं वो महाराज जी को स्नान करने से रोक देते हैं। उनका कहना था कि इस समय आप यहाँ पर स्नान नहीं कर सकते क्योंकि रात्रि के समय गंगा की साफ सफाई का काम चलता है। दोस्तों राधा जी नंद महाराज जो होते हैं वो काफी धैर्यवान है होते हैं। वो नगर निगम के अधिकारी को समझाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा भी नित्य का सुबह सुबह का 4 बजे का स्नान करने का समय होता है। लेकिन जैसे आज मैं प्रयागराज पहुंचा हूं तो मैं गंगा नदी में ही स्नान करूंगा और मेरे के अकेले यहाँ स्नान करने से ना तो आपकी व्यवस्था बिगड़ेगी और ना ही मुझे कोई समस्या होगी। दोस्तों नगर निगम के जो अधिकारी होते हैं वो अचानक से महाराज पर गुस्सा हो जाते हैं और उनको कहने लगते हैं कि आपको अभी स्नान क्यों करना है, स्नान करने के लिए पूरा दिन पड़ा है और कोई भी इंसान आपको यहाँ पर नहाता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके अंदर इतनी भी शक्ति है कि सुबह सुबह के 4 बजे हैं और नदी का इतना ठंडा पानी है, सहन कर पाओगे? आप व्यर्थ की बातें करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। दोस्तों राधा जी नंद महाराज एकदम से विनम्र और धैर्यवान थे। दोस्तों क्या होता है कि जो नगर निगम के अधिकारियों के शब्दों को सुनकर उनको काफी बुरा लगता है, लेकिन उनका मानना था कि गंगा नदी पर सभी का अधिकार होता है क्योंकि ये साक्षात भगवान शंकर के जटाओं में से निकलती है और जिसके अंदर सभी को अपने पाप धोने का भी अधिकार है और इसके लिए नहाने धोने का कोई निश्चित समय नहीं होता। उस वक्त नंद महाराज उस समय नगर निगम के अधिकारी को कुछ नहीं कहते हैं और चुपचाप आकर गंगा घाट पर अपना ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं। और दोस्तों सभी नगर निगम के जो अधिकारी होते हैं वो सोचने लग जाते हैं कि ये साधु जो है वो मान गए हैं और पीछे हट गए हैं, आकर अपना गंगा की साफ सफाई का काम
शुरू करने लगते हैं। लेकिन वहाँ तो अचानक से एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है दोस्तों। वो घटना क्या होती है कि कोई जैसे वो मशीनें चालू करने लगते हैं कि कोई भी मशीन चालू नहीं होती है। तो जैसे ही वो नगर निगम के अधिकारी मशीनों की जांच परख करते हैं तो मशीनों के अंदर काफी सारा कचरा भरा हुआ था। वो अधिकारी एकदम से मशीनों को साफ करते हैं, उनका कचरा बाहर निकालते हैं। अब उनको उम्मीद थी कि अभी इनकी सफाई हो गई है, अब ये दोबारा से चालू होने लग जाएंगी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कोई भी मशीन चालू होने का नाम नहीं ले रही थी, चालू ही नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था ये बिल्कुल एकदम से जाम हो गई हैं। सभी नगर निगम के अधिकारी हैरान और परेशान थे कि आखिर ये मामला क्या हो गया है। दोस्तों बड़े बड़े मैकेनिकल इंजीनियरों को बुलाया जाता है। वो आकर एकदम से उन मशीनों की जांच और परख करते हैं। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर जैसे मशीनों की जांच और परख करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि मशीनें तो एकदम सही हैं, लेकिन वो उनके ना चलने का कारण जानकर एकदम से हैरान रह जाते हैं। उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मशीनें तो ठीक है लेकिन फिर ये चल क्यों नहीं रही हैं। उस दिन नदी की साफ सफाई का काम रुक जाता है और वो जो राधा जी नंद महाराज होते हैं वो गंगा घाट पर इस वक्त भी ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। दोस्तों क्या होता है कि जब वो बड़े मैकेनिकल इंजीनियर मशीनों को ठीक करने के लिए आया हुआ था, अचानक से उनका ध्यान राधा जी नंद महाराज पर पड़ता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो एकदम से जाकर राधा जी नंद महाराज के चरणों में बैठ जाते हैं और बाबा उनको आशीर्वाद देने लगते हैं। और वो उन सभी अधिकारियों को बताते हैं कि ये महेश्वर के सिद्ध महाराज हैं, महेश्वर के सिद्ध महाराज हैं। और वो अपनी बचपन की जो घटना है वो भी सभी नगर निगम के अधिकारियों को बताते हैं कि इस बचपन में मुझे एक सांप ने काट लिया था और ये जो महाराज हैं इनके चमत्कार से ही मेरी जान बच पाई थी, इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। दोस्तों नगर निगम के अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उनको सब समझ में आ जाता है कि जब इनका दैनिक नित्य का 4 बजे का जो नहाना है, ये सुबह 4 बजे नहाना चाहते थे तो हमें इन्हें रोकना नहीं चाहिए था। हमने इनका अपमान किया है, इनको भला बुरा बोला है और इनको गंगा स्नान करने से भी हमने इनको रोक दिया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। नगर निगम के अधिकारियों ने उनको स्नान करने से रोक दिया, जिसका परिणाम वो मशीनों की खराबी के रूप में भुगत रहे थे। तो सभी अधिकारी मिलकर सोचने लगते हैं कि ये हमारी समस्या का समाधान अब ये महाराज ही कर सकते हैं, हमें इनसे माफी मांगनी चाहिए, इनके पास जाना चाहिए। सभी मिलकर नगर निगम के अधिकारी उनके पास जाते हैं और जाकर महाराज के चरणों में बैठ जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें अंदाजा नहीं था कि आप एक बहुत ही दिव्य संत हैं। तो राधा जी नंद महाराज अब भी बहुत ही विनम्र तरह से बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं हर संत चमत्कारी हो और तभी उसे गंगा स्नान करने की अनुमति दी जाए। सबसे पहले गंगा के ऊपर साधु संतों का अधिकार होता है। जितने भी नगर निगम के अधिकारी थे सभी हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें सभी को माफ कर दीजिए और आप अब जो गंगा में स्नान कर सकते हैं। दोस्तों राधा जी नंद महाराज सोचने लगते हैं कि अब और उनकी समझ में आ जाता है कि अब इनका जो नगर निगम के अधिकारी हैं इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है और इनका जो अभिमान है वो भी दूर हो गया है। राधा जी नंद महाराज उनसे बहुत ही विनम्रता के साथ कहते हैं कि आप चिंता ना करें, अभी समय कहाँ बीता है, जरा अपने घड़ी में देखिए कि समय क्या हुआ है। दोस्तों सभी एकदम हैरान और चकित रह जाते हैं जब वो अपनी घड़ियों की तरफ देखते हैं कि सुबह के 4 बजे हैं। जैसे वो सुबह अपनी घड़ी का समय देखते हैं तो सुबह के 4 बजे थे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सभी सोच में पड़ जाते हैं कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है कि एक महाराज ने समय को ऐसे ही बदल। दोस्तों किसी भी अधिकारी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। राधा जी नंद महाराज ने अपने चमत्कार से समय को ही पलट दिया। इतने बड़े चमत्कार को देखकर सभी उनके चरणों में गिर गए और बाबा की जय जयकार करने लगे। दोस्तों इतनी बड़े चमत्कारी घटना को देखकर सभी राधा जी नंद महाराज को मान गए और उनके
दास बन गए। बाद जो राधा जी नंद महाराज थे वो सुबह 4 बजे नित्य क्रम से गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे और इधर सभी मशीनों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। सभी मशीनें एक साथ चलना शुरू हो गई। इससे ये प्रमाणित हुआ कि सभी राधा जी नंद महाराज के इशारे का वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी। और ऐसे ही राधा जी नंद महाराज ने गंगा में स्नान किया और सारी मशीनों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। सारी मशीनें एकदम से चलना शुरू हो गई। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जो हाल में ही प्रयागराज के महाकुंभ में देखने को मिला है। दोस्तों ये जो प्रयागराज की भूमि है ये साधु संतों की भूमि है। किसी को भी साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उनको छोटा समझना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगी आपको जो हमारी वीडियो है अच्छी लगेगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखना है। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ आप बने रहे और मेरी वीडियो का इंतजार करते रहें। दोस्तों जाते जाते सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी यूट्यूब फैमिली को, देशवासियों को, छोटों को, बड़ों को, सभी को तहे दिल से नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।